हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी ये है कि इस साल हमें 3 मेगा आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। और इन आईपीओ को मैं मेगा आईपीओ इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके अगर प्रमोटर ग्रुप देखें, इन कंपनी की रेपुटेशन देखें तो काफी जानी मानी और चर्चित कंपनीज है। इसके अलावा इन आईपीओ का इश्यू साइज काफी बड़ा हो सकता है, इसीलिए मेगा आईपीओ कह रहा हूं। और जब ये आईपीओ आएंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से भी चर्चाएं होंगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी चर्चाएं होंगी। तो इसीलिए मैं इन आईपीओ को मेगा आईपीओ कह रहा हूं क्योंकि लोगों को ये जरूर फायदा दिला सकते हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कि ये फायदा दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। तो उनमें से जो पहला आईपीओ हो सकता है बजाज फाइनेंस का। अब बजाज फाइनेंस की कौन सी कंपनी है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा 2 और आईपीओ आएंगे जिसके अंदर एक कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, दूसरी कंपनी है वो भी फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड। तो इन तीनों आईपीओ की हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आईपीओ हो सकता है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस काफी चर्चित कंपनी है। तो बजाज फाइनेंस की ही एक आर्म है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो इसका आईपीओ हमें ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। क्योंकि अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर एक न्यूज भी मैंने पढ़ी थी, मतलब ऐसी न्यूज मार्केट के अंदर चल रही है कि इन्होंने 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स को एज ए एडवाइजर पिक किया है, जिसके अंदर कोटक, एक्सिस, बोफा, जेएम फाइनेंशियल और एसबीआई कैप्स। तो दोस्तों, अगर ये आईपीओ आता है तो काफी मेगा आईपीओ साबित हो सकता है क्योंकि बजाज ग्रुप का भी काफी सालों बाद हमें कोई आईपीओ देखने को मिलेगा। और बजाज फाइनेंस आपको पता ही है कि कितनी रेप्यूटेड और जानी मानी कंपनी है। इसने काफी बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं पास्ट के अंदर। तो बजाज ग्रुप का ही आईपीओ अगर आता है तो मुझे लगता है काफी बढ़िया ये साबित हो सकता है। और फाइनेंस सेक्टर के अंदर बजाज की काफी ज्यादा मास्टरी है, काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है। तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर इसका काफी अच्छा दबदबा रह सकता है। आपको क्या लगता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस कैसा परफॉर्मेंस करेगा? और इस आईपीओ का इश्यू साइज भी काफी बड़ा हो सकता है। करीब करीब 1 से 1.5 साल लग सकते हैं इस आईपीओ के आने में। अभी न्यूज आई है, अब ये न्यूज गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, पर लगभग ऐसी संभावना है कि इसका आईपीओ 1 से 1.5 साल के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है अगर ये आईपीओ आता है तो मेगा आईपीओ साबित होगा या नहीं होगा? और मेगा आईपीओ तो साबित होगा ही, पर ये आईपीओ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, जानते हैं 2 और मेगा आईपीओ के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको बताया एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है और दूसरा फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है। और दोस्तों, ये जो मेगा आईपीओ हैं इनके इश्यू साइज तो बड़े होंगे ही, साथ में लिस्टिंग गेन्स भी ये अच्छा दिला सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छे साबित हो सकते हैं जिस हिसाब से इनकी रेपुटेशन है। बाकी तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। इतने साल से इन्वेस्टिंग की दुनिया में हूं तो एक चीज तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो आपके वो सारे सपने जो आपको नहीं लगता है कि पूरे होंगे, जैसे वर्ल्ड टूर पर जाना, ड्रीम हाउस लेना, ड्रीम कार लेना, वो पूरा हो सकता है 5 साल के अंदर। यही सोच रहे हो ना कैसे? तो एक लाइन में जवाब दूं तो सही जगह इन्वेस्ट करके। और ये सही जगह क्या है? तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हो बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन एसआईपी। तो आप पूछेंगे कैसे? ये एसआईपी क्या है? तो एसआईपी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंदर आप हर मंथ रेगुलरली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसके अंदर आपको फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करना होता है। एसआईपी से सपने तो पूरे होते हैं पर इसके अंदर रिस्क भी होता है, इसीलिए पूरी रिसर्च एंड गाइडेंस लेना भी जरूरी है। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या इसकी गाइडेंस लेना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा मोतीलाल ओसवाल के बारे में, जो इस फील्ड के अंदर काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं और आपने इसका नाम भी सुन रखा होगा। और मोतीलाल ओसवाल एक ट्रस्टेड नेम है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। उनके डेकेड्स के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की वजह से ये रिलायबल प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है एक इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इनके पास एक अच्छी रिसर्च एंड एडवाइजरी टीम है जो आपको मार्केट के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट देती रहती है और रेकमेंडेशंस भी देती है। और इनकी हेल्प से आप इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं विद देयर रेडीमेड प्री ऑप्शन स्ट्रेटजीज इन ऑप्शन स्टोर फीचर। और इनके पास काफी हाई क्वालिटी फीचर्स भी हैं जो इस प्लेटफॉर्म को काफी रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बना देते हैं। तो बिना देर किए अपने सपने पूरे करो बाय जस्ट इन्वेस्टिंग विद मोतीलाल ओसवाल। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो अब दोस्तों, हमारे दूसरे मेगा आईपीओ के बारे में जानते हैं, वो है एथर एनर्जी का आईपीओ। एथर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स के अंदर इसका काफी जाना माना नाम है इंडिया के अंदर। मतलब अगर बात करें टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, अगर कंपनीज की बात करें या स्कूटर बनाने वाली कंपनीज की बात करें तो उसके अंदर एथर का नंबर आता है। जी हाँ, ओला भी काफी अच्छी कंपनी है। ओला के टक्कर में ये भी कंपनी काफी बढ़िया उभर के आ रही है। इसके अंदर अगर बड़े इन्वेस्टर की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प,
इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। उसके अलावा एक और कंपनी है जो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर है, मतलब हीरो मोटोकॉर्प और एक और कंपनी की हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर। अब ये हो सकता है आईपीओ के जरिए $2 बिलियन की वैल्यूएशंस की मांग करें। और दोस्तों ये आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ओला भी ट्राई कर रहा है अपना आईपीओ लाने का, मतलब अभी सेबी से मंजूरी वगैरह तो नहीं मिली है, पर वो काफी टाइम से ट्राई कर रहा है अपना आईपीओ लाने का। और उसी बीच में अगर एथर का आईपीओ आ जाता है तो काफी ज्यादा टक्कर साबित हो सकती है। तब क्या है कि इन दोनों आईपीओ का बहुत जबरदस्त कंपैरिजन भी हमें देखने को मिल जाएगा। अब कौन सा आईपीओ ज्यादा सक्सेसफुल होता है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। दोनों के ही अगर स्कूटर देखें तो काफी सिमिलर रेंज के आते हैं और दोनों के ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सेलिंग के मामले में ओला थोड़ा ज्यादा सा आगे चल रहा है और एथर भी कम नहीं है, ये भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर टॉप लीडिंग कंपनीज के अंदर आता है इंडिया के अंदर। तो ये आईपीओ अगर आता है तो इसका भी इश्यू साइज काफी बड़ा होगा, काफी चर्चा के अंदर रहेगा। एथर काफी जाना माना नाम भी है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये मेगा आईपीओ साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है ये मेगा आईपीओ साबित होगा या नहीं होगा? मुझे तो काफी अच्छी जानी मानी कंपनी नजर आ रही है। उसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प भी इसके अंदर एज ए हिस्सेदार, मतलब एज ए इन्वेस्टर है, तो अच्छी कंपनी ये हो सकती है। और हीरो को भी टू व्हीलर के अंदर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर दोस्तों तीसरा जो आईपीओ हो सकता है आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आधार काफी जानी मानी कंपनी है, तो बजाज भी अपना हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लेके आने वाली है, आधार हाउसिंग फाइनेंस का भी आईपीओ आने वाला है। और आधार हाउसिंग फाइनेंस को, ऐसी न्यूज है कि आधार हाउसिंग फाइनेंस को मंजूरी मिल चुकी है आईपीओ लाने की और बहुत ही बड़ा इश्यू साइज होगा, 5,000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज का ये आईपीओ लेके आने वाली है। और इस कंपनी के अंदर बड़ा इन्वेस्टर है ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन काफी जानी मानी इन्वेस्टमेंट फर्म है, तो ऐसी न्यूज है कि इनको सेबी की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज का आईपीओ होगा, जिसके अंदर 1,000 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए जाएंगे और 4,000 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए जो भी इन्वेस्टर है या प्रमोटर है वो अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे। और हालांकि जब भी किसी आईपीओ में ओएफएस ज्यादा होता है तो उसके थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, पर देखते हैं कि ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा या नहीं डालेगा, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। पर ये आईपीओ जो है मेगा आईपीओ है क्योंकि इसका इश्यू साइज भी काफी बड़ा है। इन्वेस्टमेंट फंड ब्लैकस्टोन काफी जानी मानी कंपनी है। आधार हाउसिंग फाइनेंस ये भी इंडिया के अंदर काफी जानी मानी कंपनी है। अब इन तीनों आईपीओ का चर्चा तो बहुत ज्यादा रहेगा। इन तीनों आईपीओ में से मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग आईपीओ नजर आ रहा है, सेक्टर वाइज देखें, कंपनी वाइज देखें, फ्यूचर वाइज देखें, तो मुझे एथर एनर्जी का आईपीओ सबसे इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। आपको इन तीनों में से कौन सा आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है? उसके अलावा सेकंड नंबर पर कहें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब बजाज का काफी जाना माना नाम है, मतलब फाइनेंस सेक्टर के अंदर, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का सेकंड नंबर पर लेना चाहूंगा। थर्ड नंबर पर आधार हाउसिंग फाइनेंस। आपको क्या लगता है कौन सा आईपीओ मेगा आईपीओ साबित होगा और कौन सा आईपीओ ज्यादा सक्सेसफुल होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सब न्यूज है, बाकी देखिए दोस्तों जानकारी जब पूरी तरह से आएगी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके अलावा दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। चेकआउट करना मत भूलिएगा मोतीलाल ओसवाल को। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई और हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। मोतीलाल ओसवाल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।